नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास बहू, एक अनोखी घटना। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं अब तक आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ पकौड़ी भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारोगी क्या बहू? ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दो, अब बना दिया है तो मैं खा लेती हूँ। सास ने पकौड़ियाँ उठाई और कहा, कितनी गंदी पकौड़ियाँ बनाई हैं तुमने। बहू कहती है, माँ जी मुझे बर्तन साफ करने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छुपकर यह देख रही थी कि कैसे उसकी सास पकौड़े पर टूट पड़ी और पूरी पकौड़ी खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, आज भूखा मारोगी क्या बहू? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से बोली, यह क्या है? मुझे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। स्वाति के घर आज पूजा थी। स्वाति सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल की माला बनाई और रसोई साफ किया, पकवान बनाया और भगवान के लिए भोज भी बना दिया। सुबह के 10 बज गए थे। सास अभी तक नहीं उठी थी। बहू ने अपनी सास को जगाया और बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी। उसका पति भी घर में था। पूजा शुरू हुई। सास अपनी बहू पर चिल्ला रही थी कि बहू वह नहीं, यह नहीं। बहू बेचारी दौड़ी दौड़ी आती और सब काम चुपचाप कर लेती। आज दोपहर के 1 बज चुका था। घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। अब आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में आरती की थाली बारी बारी दे दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भगवान का बोझ बनाते समय बहू के हाथों में घी लगा रह गया, जिसे वे पूछना भूल गई। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगी। यह कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। ना जाने कैसी बहू उठा लाई, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसका पति भी गुस्सा हो गया, पर सास चुप रह गई, कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना देती और फिर पानी लाती। करीब 100 लोग हो गए थे। वैसे तो एक दिन के काम के लिए 2 नौकर भी बुला रखे थे। इधर वे दोनों नौकर और बहू अकेली। फिर भी उसने सारा काम बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा था। सभी ने खाना खा लिया था। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे हुए थे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। जैसे ही सास का पहला निवाला खाया और स्वाति से बोली, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं कर सकती? पता नहीं मेरे बाद कैसे यह घर को संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते हो ना साहेब, बस वह बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वह आस पड़ोस वाले सब शुरू हो गए, कैसा खाना है, ऐसी बहू है, कैसी बहू है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ लग गई। रात में जागरता का कार्यक्रम रखा गया था। वह भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना,
गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाकर बैठी रही और बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ी बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ लेकर आओ। उधर आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार भी बहू ला रखी है। उसने तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को बहाना मिल गया था। वह कहने लगी, देखो क्या कर दिया बहू ने, किसी काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को क्यों मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी। अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो, अरे पापी, तुमने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि उसने तेरी शराब की बोतल गिर गई। आखिर पापी, वह बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है और ना ही दिन का खाना खाया है। फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी है। तेरे यार दोस्त को वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को। जो कभी उन्होंने ऐसा दोबारा दोहराया, उसके यार दोस्त चुपके से खिसक गए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकालने के? दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो क्या इस लड़की के बारे में? यह मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए यह मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कि यह हमेशा मेरे दिल की भावना समझ जाती है। मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। याद है ना चुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हारे बच्चे तुम दोनों मियाँ बीवी को भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। यह मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी बनाया, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर भी दबाए थे, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तुम हो, सब हो, जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आगे से मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू रोती हुई फिर से अपने कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद भोजन लेकर गई।
सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप यह क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे तू ही इस घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगाया और सास भी रो दी पहली बार और बोली, चलो खाना खा लो। फिर उसके आंसू पूछते हुए बोली, अरे तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, लेकिन बातें कड़वी होती हैं। बहू को प्यार देकर देखो, यह तुम्हारे लिए अपने परिवार वह तुम्हारे परिवार के लिए अपने घर का आंगन छोड़कर आती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।